श्रीमद् द्वितीय अध्याय 64 श्लोका। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। संयमी पुरुष की इंद्रिय अपने वश में रहता है, इसीलिए विषय की सामने, विषय की भीड़ में वो रहते हुए भी राग देश विहीन होकर परम शांति में रहते। तू रागद्वेष विमुक्तैः आत्मवश्यैः इंद्रियैः विषयान् चरन् विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू मतलब किंतु, क्योंकि ये शब्द देकर भगवान पूर्व श्लोक के साथ संयोग स्थापन कर रहे हैं। तू मतलब किंतु राग द्वेष विमुक्तैः, राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब किसी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी घटना के ऊपर विद्वेष, घृणा, ये रहित, ये नहीं रहता है। आत्मवश्य ही मतलब अपने ही वशीभूत है। इंद्रिय ही, इंद्रिय गण के द्वारा विषयान, विषय समूह को चरण मतलब विचरण करके भी, आहरण करके भी विधेय आत्मा संयत चित्त व्यक्ति प्रसादम, प्रसाद मतलब प्रसन्नता, शांति। हम लोग जो प्रसाद, नॉन बंगाली पीपल ये भूल ज्यादातर करते हैं। स्वामी जी पूजा के लिए प्रसाद लेके आया है, थोड़ा प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद तो पूजा के बाद होता है। प्रसाद की मतलब कृपा। तो हम लोग भगवान के लिए क्या लेके जाते हैं? न नैवेद्य, जो हम निवेदन करते। ठीक है। और बंगाली पीपल क्या बोलते हैं? भोग खाबो, ठाकुरेर भोग খেয়ে এলাম। Bhog is also what is we are supposed to offer. We eat the prasad, और प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद पाया जाता है। तो इट दिस शुड बी द शब्द। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर ये शब्द आप बोलेंगे मतलब इसके पीछे आपका चिंतन है, बोध है कि আমি কি একটু প্রসাদ পেতে পারি, আমি প্রসাদ পাবো আজকে। स्वामी जी, आज मैं प्रसाद पाना चाहता हूँ। खाना नहीं, प्रसाद खाने का वस्तु नहीं, खाद्य और प्रसाद। जब खाते खाते खाना
थाली से थोड़ा टेबल में आ जाता है, हम लोग फेंक देते हैं। और ये शुक्ला अम्मा, सलील बाबू, पाली अम्मा, सोना अम्मा जो लोग आते हैं इधर, आप उन लोगों से पूछिए कि सुबह के क्लास होने के बाद मैं सबको स्प्राउट देता हूँ। मैं एक जगह पर बैठता हूँ और सब लोग जहां से जूता चप्पल पहन के आते जाते हैं, उस जगह पर उन लोग खड़ा होते हैं ऐसे करके, और मैं ये चना, मेथी, हल्दी, आंवला ये देता। तो देते देते कुछ चीज गिर जाते, तो लोग वो उठा के खा लेते हैं। मैं तो अब तक नहीं सुना कि ये प्रसाद खाने के बाद डायरिया हुआ, कुछ हुआ, क्योंकि ये प्रसाद रहते हैं। प्रसाद मतलब जो हम लोग भूमि से उठा कर लेते हैं, वो प्रसाद है। और खाना मतलब जब प्लेट से टेबल में गिर जाए, वो हम लोग उठाते हैं। तो प्रसाद मतलब प्रसन्नता, जिनके पाने के लिए मन तरसते हैं, स्वाद के लिए नहीं, जिनके ऊपर मेरा ऐसे भाव है कि यहाँ पर भगवान स्वयं है, भगवान इसको छुया है। ऐसे भाव कब आता है, कितना कब बढ़ेगा ज्यादा? ना जब राग द्वेष विमुक्तैः आत्मवश्यैः इंद्रियैः विषयान चरण। ठीक है, थोड़ा चर्चा करूं इस श्लोक के ऊपर। जो आत्म संयमी व्यक्ति है, आत्म संयम कैसे आएगा ना? इफ anyone sees the market, goes to the market, and he knows verily day and night that all the things are made of with the filth but decorated very nicely. Will he or she be attracted? One movie I saw maybe 20-25 years back, the movie called Pushpak. There is no word, निर्वाक चलचित्र है। सो उस चलचित्र में ऐसे दृश्य है कि एक व्यक्ति किसी को किडनैप किया है, तो उनको खिला रहा है बाहर से लाकर, एक ही घर में एकदम बांध के रखा। और उस घर में कोई रेस्ट रूम नहीं, वॉशरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं। तो जो किडनैप किया है वो एक पात्र में रखते थे, और उसको फेंकेंगे कहाँ? He used to pack it in a very nice decorated box, और ऐसे लेके जाते थे कि क्या कुछ बहुत महंगा गिफ्ट लेके जाते हैं। बस स्टैंड में जहां पर बैठते थे उसके पास रखता, और बास आते ही उठ जाते। तो एक व्यक्ति वहां पर चोर था, वो एक दिन लेके गया और सोचा आज बहुत सुंदर कुछ लेके आया। घर में जब खोला तो देखा दिस इज द थिंग। अगर ऐसे वो व्यक्ति का अनुभव है तो दूसरा दिन कभी वो वही बॉक्स देखकर लेके जाएगा? जो ज्ञानी व्यक्ति है उनके लिए जगत असार है, ऐसे ही है। He has no extra attraction
फॉर इट। ये बोध से, जब जगत मिथ्या है, मिथ्या वस्तु जो है, अगर फोम से बना हुआ कोई चीज, या आपको कोई उपहार दिया बर्फ से बना हुआ बहुत सुंदर खिला हुआ पद्म पुष्प या हंस या कुछ, हाउ लॉन्ग यू कैन प्रिजर्व इट if it is made of ice? You know that in time it will be melted. ऐसे बोध से ही व्यक्ति का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसी ज्ञान से ही कोई व्यक्ति ज्यादा लालच में नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा, और मतलब ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। तो प्रलोभन की वस्तु हेलो। सामग्री साथ में रहते हुए भी उनके मन में राग द्वेष नहीं आता, वो व्यक्ति परम शांति में रहते हैं। विषय से बहुत दूर जाकर मन की शांति नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रॉब्लम विषय में नहीं है। विषय के ऊपर जो मेरा आकर्षण है, अयाचित, अननेसेसरी, अनथॉटफुल अटैचमेंट फॉर द विषय, दैट इज द प्रॉब्लम। एक व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के, सबको लगा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन एक बीमारी है ना, जो सबका अंदर आता है। ज्यादा से ज्यादा लोग आश्रम आते हैं कि यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है स्वामी जी। फर्स्ट क्वेश्चन, तो किसी ने ऐसे किया तो देखा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि गाड़ी हॉर्न दे रहा है, स्कूटी है, बच्चों का स्कूल है। तो उनको लगा कि मैंने सुना है ज्यादातर साधु सन्यासी हरिद्वार में रहते, शायद उधर तो शांति होगा। तो उधर गया और उधर जाके देखा, शब्द तो कम नहीं हुआ परंतु ज्यादा हो गया। आप लोग कभी रिसेंटली हरिद्वार गया तो आपको पता चलेगा कि भीड़ किसको कहते हैं। कलकत्ता शहर फेल है। तो उनको लगा अरे बाप रे, इधर कैसे मेडिटेट करूं? तो किसी ने बताया भाई इसके आगे ऋषिकेश है। ऋषिकेश में देखा भीड़ है लेकिन हरिद्वार से कम है। तो लोगों को पूछ पूछ के वो गंगोत्री चला गया। गंगोत्री में और भीड़ कम है, लेकिन वो चला गया एकदम गंगा की उच्च स्थल में। एक भी व्यक्ति नहीं है उधर, सिर्फ गंगा की आवाज हो रहा है। उनको लगा कि ये आवाज भी होना नहीं चाहिए, ये आवाज क्यों हो रहा है? तो गौमुख के ऊपर भी तपोवन है, उधर पानी का शब्द नहीं। लेकिन सुना कुछ पहाड़ी पंछी किचिर मिचिर किचिर मिचिर किचिर मिचिर कर रहे। अब भारी मुश्किल है भाई, कलकत्ता शहर से बनारस होके, हरिद्वार होके, ऋषिकेश होके, उत्तरकाशी होके, गंगोत्री होकर, गौमुख होकर तपोवन आया। इधर भी किचिर मिचिर हो रहा है। वो सीधा आसन उठा लिया और ऊपर चलने लगा। तो एक महात्मा उधर नीचे आ रहा था। तो ऐसे उद्भ्रांत लोग कर देख कर बोला बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर जा रहा हूं
जहां मैं ध्यान कर सकता हूं शांति से। अच्छा, क्यों? तपोवन में क्या हुआ? इस पूरा स्टोरी बताया। ये देखो, भीड़ से बाँचकर मैंने हरिद्वार आया, हरिद्वार से ऋषिकेश आया, ऋषिकेश से गंगोत्री आया, बाद में गमुक आया तो देखा कोई शब्द नहीं है, लेकिन गंगा की जो कलकल शब्द है वो हो रहा। ओ, तो तपोवन में तो भाई नदी नहीं है। बोला नहीं, पक्षी का किचिर मिचिर हो रहा था। उन्होंने बताया, बेटा तुम्हारा मन में जो किचिर मिचिर चल रहा है ना, उसको पहले बंद करो। द होल प्रॉब्लम इज इन आवर माइंड। जिनका मन शांत हो गया है वो संत बन गया। और एक संत भीड़ बाजार में भी ध्यान में ही रहते। वो रेस्टोरेंट जा सकता है, बाजार जा सकता है। कोई भक्त ने बताया कि स्वामी जी चलो मूवी देख के आए। अच्छा, मूवी चलो। जगत में ऐसा कोई वस्तु है जो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं? ऐसे ताकत होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे है आपके पास इतना ताकत जो आप डिस्टर्ब कर देगा? Unless and until I allow you to disturb me, that much of power you don't have that you will disturb me. We allow disturbance to disturb us. ये बंद करना पड़ेगा। विषय इज इनोसेंट। क्लियर? बाहर की जगत उनको घायल नहीं कर पाते। और उस समय मन क्या होता है? दो अवस्था से ये हो सकता है, एक तो निवृत्त मन और एक उदासी मन। उदासी मन ही चाहिए, क्योंकि समाज में रहना पड़ेगा। Each and everything you have to pass through. So be a sakshi of that things. अच्छा, सोना अम्मा, पाली अम्मा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा गीता क्लास, प्लीज। अगर कोई व्यक्ति जो पागल है, इंसेन है, और चाबुक से वो खुद को मार रहा है और रो रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसे नार्व का प्रॉब्लम है जो हाथ ऐसा ऐसा होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिनका पार्किंसन है, ऐसे ऐसे हाथ होता है, आपने देखा? तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अगर उनके हाथ में चाबुक है तो उनको क्या सिखाना पड़े? योग वाशिष्ठ में है ऐसे कि एक कुआं से आवाज आ रहा है, बचाओ मुझे छोड़ दो, बचाओ मुझे छोड़ दो। और जाकर देखा कि सहस्त्रबाहु बोलकर एक राक्षस हाथ में ऐसे ही चाबुक लेकर खुद को पीट रहा है। और उनको पता भी नहीं कि अपना हाथ पीट रहा है, क्योंकि हजार हाथ है। जिनका मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हजारों लाखों विषय में बिखरे हुए हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मन की कौन सी एंड से पिटाई हो रहा है अपने को। मन को अगर आत्म संयम और राग द्वेष विहीन होकर विषय
के सामना करना सिखाया जाए तो उद्वेग नहीं। विश्वास कीजिए, मेरा एक दोस्त, उनका कुछ खरीदने का जरूरत हुआ, सो ही टुक मी टू अ शॉपिंग मॉल। और वहां मैंने बोला, देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग इन दिस शॉपिंग मॉल, बट हाउ ब्यूटिफुल इट इज, आई विल गो। ही टोल्ड, बिलीव मी, आई वोंट गो, I will go to that particular shop and I come. Whenever I enter into the shopping mall, I feel sad क्योंकि इतना पैसा नहीं रहता है मेरे पास। मैं बोला, तुम्हारे पास तो इतना पैसा नहीं रहता, मेरे पास तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन मुझे देखने में आनंद होता है, because I don't feel that I will acquire anything else। पहले पहले ऐसा होता था जब बुक फेयर में जाते थे ना, तो स्टूडेंट लाइफ में, तब से मुझे ऐसा हुआ। मेरा पिताजी ने सिखाया कि जितना चाहे उधर पढ़ लो, यू कांट एक्वायर द होल थिंग्स, देखकर मजा लो। सो स्पेशली व्हेन आई गो टू दैट प्लेस, आई कीप माई सेल्फ एम्प्टी। सो वासना ही नहीं होगा कि ये खरीदो, क्योंकि खरीदने का उपाय नहीं, लेकिन देखकर तो मजा आएगा। इन दैट वे, बिकॉज गीता की इस श्लोक हमें ये सिखा रहा है। पिछले श्लोक, क्योंकि पथ बहुत है, यू चूज। भगवान इज गिविंग अ बुफे सिस्टम, नाउ यू चूज अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। कि मुझे पूरी पसंद नहीं, मुझे चावल पसंद है, चावल नहीं जीरा राइस, जीरा नहीं कुलचा, कुलचा नहीं नान। Each and everything is good and fresh. You consume according to the capacity of your digestion, क्या होता है। भारतीय परंपरा में पूजा के बाद प्रसाद बांटते हैं। ये प्रसाद प्रशांति की प्रतीक है, कि पूजा करने के समय शुद्ध चित्त में संयत संयत होकर, संयमी होकर, कंट्रोल्ड वे परमेश्वर की आराधना की फलस्वरूप मन में जो प्रशांति आता है, उस मन की प्रशांति की आशीर्वाद के रूप से, चाहे कोई फल, नहीं तो मिष्टान्न, नहीं तो पानी, नहीं तो तुलसी पत्र, कुछ भी आ सकता है। ये भक्त के पास यही है प्रसाद की महात्मा। वेदांती के पास प्रसाद के मतलब है मन की विशुद्धता। जिस मन में विषय के लिए कोई चांचल्य नहीं है, वही मन शुद्ध मन। भक्त भी ऐसा ही है। ठीक ठीक भक्त को अगर वेश्यालय में भी लेके जाए तो उधर मातृ दर्शन करते। उदाहरण हमारे श्री राम कृष्ण, जब उनका भक्ति का प्राबल्य हुआ, लोग सोचा कि उनका शादी का उम्र हो गया, शादी नहीं हुआ, और ना होने से ऐसा ही होता है। तो शादी तो नहीं हो रहा था, मथुर महन विश्वास। उस समय की वेश्याओं के पास भगवान को लेके गया।
और श्री राम कृष्ण उधार भी सब लोगों को मां करके पुकार, क्योंकि सच में उनका मातृ दर्शन हो रहा है। जो जिस भक्त भाव में है, ज्ञानी एक भाव में है, वो भाव बोध से आता है। मैं आपके अंदर उसी भाव का बीज रोता हूं हर रोज, और आपको उससे पानी देना पड़ेगा, तब वो अंकुरित होगा। क्योंकि आप संसार में रहते हैं, मुझे पता है। संसार मतलब आना जाना, किसी का आने का संवाद तो किसी का जाने का संवाद, हर रोज लाभ नुकसान, मान अपमान, सब कुछ होता है। यही संसार की नियम है। ऐसे परिस्थिति में एक भक्त अपने भक्ति को कैसे टिका के रखे, एक वेदांती अपने ज्ञान को कैसे टिका के रखे? ये बोध से, ये बोध के बीज जो आपके अंदर बोया जाता है हर रोज, उसको मनन चिंतन के पानी से हर रोज सिंचन करो, तब वो बोध अपने शिकर लेकर एकदम ऐसे महीरुह बन सकता है, ऐसे बटवृक्ष बन सकता है कि उसमें हाथी बांध सकता है। हाथी मतलब दुख की हाथी, सुख की हाथी, विपद की हाथी, माया की हाथी, मोह की हाथी। वो गिरेगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, बल्कि आप उसको बांध के रख सकते हैं। भाई हाथी आओ, बांध के रख, ठीक है ना? ये आपकी कर्तव्य है। तो एक वेदांत के लिए ये वो बोध से संयमी होता है, बल से संयम नहीं होता। आई एम डूइंग संयम। अरे उपवास के दिन ही ये बगल वाला व्यक्ति क्यों पूरी तलता है, मुझे पता नहीं। खिड़की बंद करो, ऐसा नहीं। पूरी हो रहा है, हो रहा है, होने दो भाई। आज मेरा व्रत है, तब लगेगा हा हा, पड़ोसी आज पूरी खा रहा है, उनका कितना आनंद हो सकता है। ऐसे बोध आएगा। ये मेरा क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं, दूसरे का आनंद हो रहा है, ऐसे भाव आएगा। विषय उनको पीड़ित कर नहीं पाते, विषय मन में प्रतिक्रिया नहीं जगा सकता, और आत्म विकास की पथ में वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। दूसरे की साफल्य में आनंद करना, आनंद लेना सीखिए। क्रिटिसिज्म नहीं, प्रेजिंग। हाँ कितना सुंदर हो रहा है। और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, दूसरे की मतलब जहां पर आपकी कोई खून का रिश्ता नहीं, यही आपका साधन है। क्योंकि वी आर ऑलवेज अटैच्ड विथ आवर माइनेस, माई सन, माई डॉटर, माई रिलेटिव्स, उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। उस उस रस्सी को काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे ना? स्टार्ट लर्निंग टू प्रेज अदर्स अननेसेसरीली। ये हम लोग जो बोलते हैं ना, दया सिंधु, कृपा सिंधु, क्षमा क्षमा सिंधु, अयाचित, अकारण, कोई कारण नहीं, ये एक साधना है।
ये आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक साधन है। विदाउट रीजन यू वोंट फाइंड आउट एनी, अरे इसको बोलने से मेरा क्या फायदा। क्योंकि अपने व्यक्ति को बोलने से मेरा अहंकार वृद्धि होता है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण, आप जानते हैं, एग्जाम्पल में मैं हर वक्त मुझे ही लगा देता। तो किसी ने बताया तुमने ये तुम्हारा घुटने का एमआरआई कहाँ पर किया? मैं बोला दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल। बोले कलकत्ता के दूर इतना कुछ होता है? देन आई स्टार्टेड प्रेजिंग अबाउट दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल। पता है, ये है वो है वो है। तो व्यक्ति ने बताया भाई ठीक है समझ गया, मतलब तुमने ये करवाया इसके लिए इतना जस्टिफिकेशन दे रहा है। what we do, what we acquire, where we have eaten, we always try to justify the things, actually not justify the thing, justify our ego। जो मैंने जो किया है, मैंने जहां पर खाया है, मैंने जहां पर रहा है, मैं जिन डॉक्टर के पास से चिकित्सा ले रहा है, पता है वो कितना बड़ा डॉक्टर है, और बोलने लगता है जैसे लोग मुझे हाँ ठीक चुना। मैं ये सुनना चाहता हूं, मेरा इलाज सेकेंडरी इशू हो जाता है। मेरा इलाज सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी जो होता है वो मैं जहां पर गया, ये बेस्ट, जहां खाया, जिनके साथ मिला, जिनके साथ बात किया, दिस इज, ये सबसे होता है, अपनापन से होता है। दिस इज साधना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक्स। विश्वास कीजिए, ये गीता में जो लिखा है, उपनिषद में जो लिखा है, ये पाना इतना आसान है, यू कांट इमेजिन। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू कैन एक्वायर, दैट लिबरेशन, शांति, प्रशांति, इट्स सो इजी टू गेट, बिलीव मी। But we don't know the small tricks in life, इसीलिए हम लोग फंस जाते। These are the small tricks how to get it clear. So we will just discuss what is the sampark with the previous sloka. So what was the previous sloka? Previous sloka was 2। ध्यायतो विषान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति संयम सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये था अगला श्लोक। इसके साथ ये श्लोक का क्या हुआ? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन्। इसका संबंध क्या है कि पहले जो 2 श्लोक भगवान बताया, 62 एंड 63, कि उधर एक सीढ़ी के बारे में बताया था, स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ डाउन। ठीक है, नीचे गिरने का रास्ता, कि एक असंयत असंयमी पुरुष कैसे अध्यात्म की रास्ते में गिर सकता है। अभी इस बार भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब समाधि से उठते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, उनका चाल चलन कैसा होता है, ये वर्णन कर रहा है।
तो दो श्लोक में ये जो संयमी योगी कैसे इस जगत में, इस माया मोह की जगत में विचरण करते हैं, उनका प्रकार भेद, उनका परिणाम विश्लेषण किया। इधर बताया है विधेय आत्मा व्यक्ति का लक्षण। तो भगवान ने ये विधेय आत्मा पद के द्वारा ऐसे क्या उन्होंने इंडिकेट करने का कोशिश किया ना, जिनका अंतःकरण संपूर्ण रूप में उनके अपने वश में आया, जिनका मन वृत्ति, जिनका मन वृत्ति कभी आत्मचिंतन से हटते नहीं, वही विधेय आत्मा है। जिनका अभी सवाल उठ सकता है कि विधेय आत्मा जो व्यक्ति है उनके लिए विषय विचरण क्यों, और वो किस प्रकार की होता है। आप तो बोल रहे हैं विधेय आत्मा और फिर बोल रहे हैं विषय में विचरण, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो विधेय आत्मा व्यक्ति, आत्म संयमी व्यक्ति, ज्ञान में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कौन सी ज्ञान, तत्वमसि की ज्ञान या अहम ब्रह्मास्मि की बोध जिनके अंदर आ गया है, उनके लिए बोल रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ज्ञान हो गया है, तो क्या होगा, मरना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर उनका भी 80 साल तक, 60 साल तक उनका उम्र है, तो कैसे विचरण करेगा ना। जैसे सबके घर में पंखा है, कि घोष बाबू की, अपराजिता देवी की, इधर सब पंखा चल रहा है। तो पंखा और हमारा कृष्णा पाजा अम्मा सबके घर में चल रहा है। पंखा का स्विच ऑफ कर दो, तुरंत बंद हो जाता है क्या। वो अपने जो रोटेशनल जो वेलोसिटी है वो रहेगा रहेगा। कभी तो उतना ही स्पीड में ही घूमता है, बाद में थोड़ा 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 थोड़ा, जितना उसके अंदर रिटार्डेशन की पावर है, बॉल बियरिंग इज लूज इनफ, हवा बाही जो बाहर से जो हवा बाधा आता है जितना कम है, उतना ज्यादातर घूम के वो स्टॉप हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध जितना तक रहता है, किनकी प्रारब्ध में घुटना खराब हो गया, किसी का बुखार, किसी का और कुछ होगा, ये प्रारब्ध से हो गया, चलेगा जितना दिन तक चलेगा ये शरीर, क्योंकि ये प्रारब्ध से शरीर का जन्म हुआ है, प्रारब्ध से ही ये शरीर मरेगा, किसी भी तरीका से। उनके साथ ज्ञान की संबंध नहीं, ठीक है ना। तो इधर भगवान यही बोलने की कोशिश किया कि जो व्यक्ति संयमी है, शांत हो गया है, ज्ञान हो गया, उनका शरीर प्रारब्ध की अधीन है, उनकी कुछ भोग की जरूरत नहीं, लेकिन लोक संग्रह के लिए उनको जाना पड़ता है, प्रवचन देना पड़ता है, सभा में जाना पड़ता है, समिति में जाना पड़ता है। कोई करीब भक्त की
बेटा की बेटी की शादी में जाना पड़ता है, पोता की पोती की अन्नप्राशन में जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, तो जाते हैं। राजा को रानी मिले तो आनंद घन का क्या, राजा को रानी ना मिले तो भी आनंद घन का क्या। ये स्थिति होना चाहिए एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। कोई कोई आचार्य ऐसा भी बोल रहा है, जिन्होंने उन्होंने देखा है ना, आचार्य मतलब आचिनोति शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्र को आचरण किया, जीवन में जीवन बिताया, कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कोई ज्ञानी व्यक्ति को, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को प्रारब्ध के कारण लोक संग्रह के लिए ऐसा भी कहीं विषय में जाना पड़ा जो शास्त्र निषिद्ध है, जहां पर उनको जाना पड़ता है, लेना पड़ता है, खाना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं तीन आचार्य की ये ले रहा हूं यहां से। लेकिन जो विशुद्ध, जो विधेय आत्मा है, जो संयमी, जो ज्ञानी व्यक्ति है, उनका चित्त में कुछ हिलता डुलता नहीं। हो सकता है वो ऐसे जा रहा, जैसे मैंने उस दिन पाकाल माछ की बताया, कि ऐसे एक मछली है जो स्लाश में रहता है, स्लाशी मार्ड में, लेकिन उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता, लेकिन रहता है उसके अंदर। सांप, चंद्रबोरा, कोबरा, अगर वही सांप की जो 20 दांत है वो टूट जाते हैं, अगर वही सर्प एक सापुड़े की जीविका अर्जन की सहायक होता है, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के पास उनका अपना ही इंद्रिय राग द्वेष रहित होकर आज निर्विष सांप बना हुआ है। वासना ही विष है। जीवन में अगर एक भी विष हो सकता है, वो है वासना, जिनके विष से हम लोग हर रोज, हर पल, मरने से पहले ही लाखों करोड़ों बार मरते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर से वासना त्याग हो गया है, तो उस व्यक्ति की इंद्रिय विषय में रहकर भी विषय के साथ लगे नहीं रहता। ठीक है। हरि ही ओम। उसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करूंगा नेक्स्ट क्लास। हरि ही ओम।